नमस्कार, स्वागत है आपका एस के ऑनलाइन क्लासेज में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की सीरीज में, जो कि आज पांचवी सीरीज में है, जहां पर आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा पैटर्न पर आधारित राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज है, जो कि आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। कौन सी सिंचाई परियोजना की बात की है, तो सावन भादो सिंचाई परियोजना की बात की है। और कौन से जिले में स्थित है, तो पहला ऑप्शन है बूंदी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। बकरी अनुसंधान संस्था की पूछा है राष्ट्रीय, तो तारानगर, अविकानगर, गंगानगर, राजनगर, राजसमंद। तो इसका सही जवाब होगा अविकानगर, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि टोंक में स्थित है। और यहाँ पर राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेह है। उसे क्या कहते हैं, रेह है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस झील में बारहदरी स्थित है। बारहदरी किस झील में स्थित है। राजस्थान की कुछ झीलें हैं, जैसे फाय सागर में, फतेह सागर में, आना सागर में या देवबारी झील में। तो किस झील में बारहदरी स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा आना सागर झील। आना सागर झील में बारहदरी स्थित है। तो आना सागर झील कहाँ स्थित है, तो आना सागर झील अजमेर में स्थित है और इसमें बारहदरी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना में निम्न में से किस जिले का लाभ होगा। परवन सिंचाई परियोजना राजस्थान की है और ये जिले दे रखे हैं, इसमें से कौन से जिले को लाभ मिल रहा है। तो ऑप्शन ए कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर। तो परवन सिंचाई परियोजना, तो इसमें कोटा जिले को इनमें से लाभ मिल रहा है। कोटा के अलावा कौन कौन से जिले हैं, तो झालावाड़ भी परवन सिंचाई परियोजना से लाभ मिल रहा है और बारां को परवन सिंचाई परियोजना से लाभ मिल रहा है। तो ये जिले परवन की बात आए तो ये याद रखना है, कोटा, बारां और झालावाड़। राजस्थान से वन्य जीव अभयारण्य में संकटापन उड़न गिलहरियाँ मिलती है। तो जो कि संकटापन है, उड़न गिलहरियाँ जिनकी प्रजाति को संकटग्रस्त है, ये गिलहरियाँ कौन से वन्य जीव अभयारण्य में मिलती है। तो वन विहार में मिलती है, सीता माता में मिलती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलती है, नाहरगढ़ में मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कहाँ स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है और यहाँ पर संकटापन उड़न गिलहरियाँ मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो नदियाँ जो राजस्थान से ही शुरू होकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। तो इनमें से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसे कि कांतली नदी, साबी नदी, काली सिंध नदी, कोठारी नदी। काली सिंध, चंबल, कोठारी, जाखम, कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा, मोरेल, पार्वती, सोम, चंबल। तो देखो दोस्तों, अपन को इनमें से अलग करना है। जैसे चंबल नदी है, तो ये राजस्थान से बाहर से आती है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, चंबल नहीं है। तो इस प्रकार से अपन को अलग करना है और दो ऑप्शन गलत हो गए। फिर जैसे काली सिंध है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। ये नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आप सबको पता है कि कांतली नदी कहाँ से निकलती है, तो एक बार इन नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो कांतली नदी है जो कि सीकर जिले से निकलती है। फिर बात करते हैं मसूरदी। मसूरदी को अन्य नाम भी है, जिसे कहते हैं काकनी, काकनेई, काकनेई। ये मसूरदी के नाम है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये मसूरदी नदी निकलती है वो है जैसलमेर से। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। उसके बाद में निकलती है साबी नदी, तो ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ से निकलती है। और फिर बाणगंगा है, वो बेराट की पहाड़ियाँ से निकलती है। बेराट की पहाड़ियाँ से वो कौन सी निकलती है, वो निकलती है बाणगंगा। तो ये भी इनके इम्पोर्टेंट है, आपको
याद रखने, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन कि जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया हुआ है, कोठारी नदी पर, बनास, बेड़च या मानसी पर, तो मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है, जो कि कोठारी नदी पर बनाया गया है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डेगाना खानी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो डेगाना खानी है वो किस में है? जो कि टंगस्टन की खाने हैं, टंगस्टन की खाने हैं, और वो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। डेगाना भी नागौर जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? अब पूछा है भीम सागर सिंचाई परियोजना आपके सामने है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जो हाड़ौती का क्षेत्र है उनके ऑप्शन है। तो भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन डी झालावाड़ में स्थित है। भीम सागर सिंचाई परियोजना की बात हो तो झालावाड़ उत्तर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। तो ये कुछ नस्लें हैं मवेशी की, तो इनमें से भी ये गाय की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें दे रखी है। तो जैसलमेर के बारे में पूछा है, ऑप्शन होगा गिर, थार पारकर, कांकरेज, राठी। तो जैसलमेर जिले की गाय की मुख्य नस्ल की है तो वो थार पारकर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया था 1985-86 में, 77-78 में, 74-75 में या 66-67 में। तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मरु विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1977-78 में। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात है 75:25, ये भी आपको याद रखना है। और मरु विकास कार्यक्रम 1977 और 78 में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर दो है, एक तो फीडर नहर या मुख्य नहर। तो बात की जाए तो पहले बात करते हैं फीडर नहर की लंबाई। फीडर नहर की लंबाई, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई वो 204 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। और मुख्य मुख्य नहर की लंबाई भी पूछी जाती है, तो वो है 445। तो ये टोटल हो गई 649 किलोमीटर। तो इसमें से पूछा है कौन क्या पूछा है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई पूछी है, तो मुख्य नहर की ऑप्शन बी 445 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संरक्षण किन के लिए लाभप्रद है? कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल में सुधार के लिए, सिंचाई के लिए। इसका एक सही जवाब होगा वो है ऑल। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। वर्षा जल संरक्षण सबके लाभदायक है। कृषि के लिए भी काम आता है, जल विद्युत के लिए भी आता है, भूमिगत जल सुधार में भी आता है और सिंचाई में भी आता है। तो सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वो है? तो ये तेल क्षेत्र के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाड़मेर। ऐश्वर्या के अलावा यहाँ और कौन कौन से हैं? तो यहाँ है भाग्यम, मंगलम, मंगल, एक ऐश्वर्या आई गया। और ये किन के द्वारा खोजा गया है? तो ये 1997 में कैर्न एनर्जी द्वारा खोजा गए थे। और ये तेल के कुएं हैं जो कि बाड़मेर के तेल के कुएं हैं, तो ये याद रखना है। ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगलम, ये तीन कुएं हैं 1977 में कैन एनर्जी द्वारा खोजा गया बाड़मेर क्षेत्र के तेल के कुएं हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण जिनको संयुक्त राजस्थान बोला जाता है का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? सबको पता है राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था, 7 चरण में हुआ था। तो इसका तीसरे चरण की बात करिए, तीसरा चरण जिसे क्या कहा गया था? संयुक्त राजस्थान कहा गया था, संयुक्त राजस्थान कहा गया था। और उसका उद्घाटन किसने किया था? तो जैसा कि पहला मत्स्य संघ था, दूसरा राजस्थान संघ था, तीसरा संयुक्त राजस्थान था। तो राजस्थान संघ में जो कि दूसरा चरण था राजस्थान संघ में जब मेवाड़ का विलय किया था तो ये संयुक्त राजस्थान मिल बना था। तो ये संयुक्त राजस्थान बना था। और ये तीसरा चरण कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ था तीसरा चरण। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी, जैसे मेवाड़ को शामिल किया था तो इसकी राजधानी थी उदयपुर। और इनका राज प्रमुख वो था भूपाल सिंह।
अब बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था, और राजस्थान संघ में जब मेवाड़ का विलय हुआ था तो संयुक्त राजस्थान बना था, और ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसकी राजधानी उदयपुर को बनाई गई थी। राज प्रमुख भोपाल सिंह था, और इनका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किशोरी देवी, रमा देवी, उत्मा देवी, दुर्गा देवी। तो एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था जिनमें महिलाओं ने भाग लिया था, और कहा जाता है कि 10,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। 10,000 महिलाएं थी। और इस प्रकार का किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये सीकर में एक जगह है, कटराथल। कटराथल है जो कि सीकर में है, वहाँ इस प्रकार का महिला आंदोलन हुआ था, और ये किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, किशोरी देवी के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था, और ये कटराथल सीकर में हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखना है। यदि आप नहीं हो तो हमारी चैनल एस के ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको ये तमाम PDF मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित थी? ऑप्शन ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, या डी बीकानेर। तो महिला समाज सुधारक कौन थी? छगनबेन। छगनबेन तो राजस्थान के किस जिले से इनका संबंध है? तो ये शायद राजस्थान की प्रथम सरपंच भी रही है, महिला सरपंच। छगनबेन प्रथम महिला सरपंच, ये भी आपको याद रखना है, प्रथम महिला सरपंच। और इनका संबंध कहाँ से है? तो जोधपुर से इनका संबंध है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जोधपुर से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ की राजधानी इनमें से किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ कौन सा चरण था? ये तो प्रथम चरण था। प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो आपको याद रखना है ABCD से। ABCD ये ट्रिक है, इनसे याद रखना है। जैसे ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, और डी से धौलपुर। तो ये प्रथम चरण है जिसे मत्स्य संघ कहा जाता है। तो मत्स्य संघ की राजधानी इनमें से अलवर को बनाया था, और इसका उद्घाटन भी पूछ सकता है। उद्घाटन भी पूछ सकता है। तो इसका उद्घाटन किया था शोभाराम कुमावत ने। शोभाराम कुमावत ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी राजधानी अलवर थी, और 4 रियासतें इसमें थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पाली में, रणकपुर पाली में स्थित है। और इनका वास्तुकार पूछा है तो इनका वास्तुकार था देपाक, जिसे दीपा भी कहते हैं, या देपाक। देपाक इनका वास्तुकार था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का वास्तुकार भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए मंडन होगा, चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ की गई? तो ये वर्धा में की गई। वर्धा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, वर्धा महाराष्ट्र में है। और किन किन्होंने ने इनकी स्थापना की? तो अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। और ये पहले वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। केसरी सिंह भारत और विजय सिंह पथिक, इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और एक इम्पोर्टेंट नाम है विजय सिंह पथिक। सबसे पहले 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। उनके बाद में 1920 में इन्होंने इसी संस्था को अजमेर में स्थापित कर दिया गया। 1920 में कहाँ स्थापित कर दिया गया? अजमेर को। तो याद रखना है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने की, केसरी सिंह भारत और विजय सिंह पथिक के सहयोग द्वारा हुई। और 1920 में ये संस्था अजमेर में स्थापित हुई। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो सबसे पहले बेंगू किसान आंदोलन 1921 में लगभग हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था
रामनारायण चौधरी द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, रामनारायण चौधरी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन जो कि 1921 में स्टार्ट हुआ था। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कोटा में सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था? तो विद्रोह कोटा में हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। कोटा में बहुत ही खतरनाक उग्र आंदोलन हुआ था, जो कि सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था 1857 की क्रांति का। तो इनका नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए जाट आंदोलन, ऑप्शन सी जनजातीय आंदोलन, ऑप्शन बी किसान आंदोलन, ऑप्शन डी मेव आंदोलन। तो विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से सम्मिलित थे? तो ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। किसान आंदोलन में भी इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे पहले नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से 1941 तक सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। इसके द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक शामिल हुए थे। विजय सिंह पथिक का उपनाम भूप सिंह था, भूप सिंह था, और यह राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती पठार में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती की बात की गई मृदा के प्रकार है, जैसे लेटेराइट, काली, रेतीली या जलोढ़। तो हाड़ौती में कौन कौन शामिल है? तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये ज़िले हाड़ौती में शामिल हैं। और इनमें मृदा की बात की गई है कि कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इनमें काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, पूर्व से चलने वाली को पूर्वाई कहते हैं। और ये लू गर्मियों में चलने वाली है पश्चिम दिशा से, और पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हमें हमारे यहाँ मावट आती है, मावट आती है, गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है? तो उत्तरी अरावली का, दक्षिण अरावली का, मध्य का या पूर्वी का? तो तारागढ़ जो कि कहाँ स्थित है, अजमेर में है, तो ये मध्य अरावली का भाग है। और मध्य अरावली का अब पूछा जा सकता है तारागढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 870 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये मध्य अरावली का भाग है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। जैसे दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसी प्रकार मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि तारागढ़ है वो 870 मीटर है। इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना, गोंडवा नहीं है, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना प्रदेश की बात की है कौन से भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना प्रदेश जिसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, जैसे गोंडवाना प्रदेश में दो चीज़ें शामिल होती है, एक तो मरुस्थल पश्चिम का मरुस्थल, और एक मैदान, पूर्व के मैदान, ये गोंडवाना प्रदेश के हिस्सा है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तो ये दोनों गोंडवाना प्रदेश के हिस्से हैं और ये टेट्री सागर के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? जो कौन सी मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं? तो खारी एवं लवणीय मृदा को, सागर के किनारे की मृदा को, नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित मृदा को। तो खारी व लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं, खारी व लवणीय मृदा को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? धन्ना, चरणदास जी, दादू जी या जाम्बू जी? तो विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्बू जी थे। इन्होंने 1542 में विश्नोई पंथ की स्थापना की और 29 नियम बनाए, उनको अपनाने वाले विश्नोई कहलाए, जो कि प्रगति प्रेम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो इनमें से कौन सी पहाड़ी है जिन पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? ऑप्शन ए गिरी सुमेर, ऑप्शन बी बड़ी टेकरी, ऑप्शन सी बीठली टूक, और या ऑप्शन डी चिड़िया टूक। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो कि
जोधपुर का मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? तो चिड़िया टू पहाड़ी पर, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यदि आप नहीं हो तो हमारे एस के ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपको प्रतिदिन इसी तरह हमारे चैनल पर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज, जो कि पूर्णतः कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, आपको मिलेगी। धन्यवाद।